क्या आप भी एक इंटरनेशनल ट्रिप प्लान कर रहे हो या फिर हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड जा रहे हो? तो देखो, एक नियो ग्लोबल कार्ड अपने पास रख लो। क्यों? पहली बात तो ये लाइफ टाइम फ्री मिलता है, गारंटेड अप्रूवल के साथ आता है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, इवन 0% फॉरेक्स मार्कअप है 130 प्लस करेंसीज में, और तो और 180 प्लस कंट्रीज में ये स्मूथली काम करता है। और अगर आप एक MBBS स्टूडेंट हो ना, तो सिर्फ इस कार्ड की मदद से आप हर साल 20 से 25 हजार रुपए बचा सकते हो अपने ट्यूशन फी पे। तो देखो, वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो, बट ट्रस्ट मी, इससे ज्यादा डिटेल वीडियो आपको न्यू कार्ड्स पे मिल ही नहीं सकता। और अगर आपने वीडियो अंत तक देखा तो आपको कुछ ऐसे प्रो टिप्स मिलेंगे जो मेजोरिटी लोग मिस कर देते हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो शुरुआत बेनिफिट से करते हैं। तो देखो, नियो के 3 कार्ड हैं, नियो DCB डेबिट कार्ड, नियो SBM डेबिट कार्ड और नियो SBM क्रेडिट कार्ड। तीनों ही वीजा नेटवर्क पे चलते हैं। और सबसे पहले ज्वाइनिंग बेनिफिट आपको मिलता है 2500 नियो कॉइन्स का, अगर आपने कोड यूज किया होगा FF250। तीनों पे ही 0 फॉरेक्स मार्कअप है और इनमें आप INR लोड कर सकते हो। तो होगा ये कि जिस भी कंट्री में आप ट्रांजैक्शन कर रहे होगे, ये कार्ड आपके अकाउंट में पड़े INR को सीधे कन्वर्ट कर देगा उस कंट्री की लोकल करेंसी में, और ऐसा ये 130 प्लस करेंसीज में कर पाएगा। अब ये जो कन्वर्जन होगा वो वीजा एक्सचेंज रेट पे होगा। तो चलो वीजा एक्सचेंज रेट को समझ लेते हैं, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो, वीजा एक्सचेंज रेट वो रेट होता है जो फॉरेन करेंसी को INR में कन्वर्ट करते वक्त लगता है। ये रेट इंटर बैंक रेट के काफी आसपास होता है, सिर्फ 3 से 5 पैसे का ही डिफरेंस आता है। ऑब्वियस सी बात है, इंटर बैंक रेट तो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि ये वो रेट है जो बड़े बैंक एक दूसरे के साथ लार्ज स्केल करेंसी ट्रेड करते वक्त लगाते हैं, और ये रेट पब्लिक के लिए डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होता। इसी वजह से कन्वर्जन वीजा एक्सचेंज रेट पे होना ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऑलमोस्ट आपको रियल मार्केट रेट के आसपास का कन्वर्जन मिलता है और साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी रहती है। अब इसे अगर ट्रेडिशनल फॉरेक्स कार्ड से कंपेयर करोगे तो वहां पे बैंक क्या करता है, आपको डॉलर महंगे में बेचता है, और वही डॉलर अगर आप अनलोड करवाओगे तो आपसे सस्ते में खरीदेगा और आपको बोल देगा 0 फॉरेक्स मार्कअप है। अब वो जो बैंक ने महंगे में डॉलर बेचा और सस्ते में खरीदा, उसी में उसका मार्जिन होता है। तो न्यू कार्ड में ऐसा कुछ नहीं होगा। बाकी लोडिंग अनलोडिंग से याद आया, तो इसमें कोई भी लोडिंग चार्ज, अनलोडिंग चार्ज और रीलोडिंग चार्ज नहीं है, जो कि दूसरे बैंक में 50 से 100 रुपए प्लस GST तो रहता ही है। आगे बात करें क्रॉस करेंसी फी की, तो यहाँ पे ऐसी कोई फीस नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 130 प्लस करेंसी का आपको एक्सेस मिल रहा है विद 0 फॉरेक्स मार्कअप, तो आपको क्यों देनी पड़ेगी क्रॉस करेंसी फी? ये क्रॉस करेंसी फी वहां पे आपको देनी पड़ती है जहां पे आप लिमिटेड करेंसी को ही लोड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई कार्ड है जिसमें आप 15 करेंसी ही लोड कर सकते हो, तो इन केस अगर उन 15 करेंसी के अलावा किसी में आपको ट्रांजैक्शन करना पड़ गया, तो सीधे आपको 3 से 3.5% तक की क्रॉस करेंसी फी देनी पड़ सकती है। तो चलो अब देख लेते हैं लोडिंग लिमिट्स को। तो देखो, डेबिट में तो कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे उतना INR लोड कर सकते हैं, पर हाँ, क्रेडिट कार्ड में मैक्सिमम आप 25 लाख तक ही लोड कर सकते हैं। अब क्योंकि क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड की लिमिट तो रहेगी, तो वो रहेगी इस पे 100% ऑफ द FD अमाउंट। अब नेक्स्ट और बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है TCS, यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ये TCS ही डिसाइड करेगा कि आपको डेबिट लेना है कि क्रेडिट कार्ड लेना है। तो देखो, RBI के रूल के हिसाब से अगर आपका फॉरेन ट्रांजैक्शन साल भर में 10 लाख के अंदर होता है तो आपको कोई TCS नहीं देना, पर अगर 10 लाख से ऊपर जाता है तो उस पे सीधे 20% TCS कटेगा। और ये रूल ऐसा नहीं कि सिर्फ नियो पे ही अप्लाई है, आप किसी भी बैंक का कार्ड ले लीजिए, उन सभी पे ये रूल अप्लाई होगा। पर हाँ, अगर आपका ट्रांजैक्शन 10 लाख से ऊपर रहता है तो फिर आपको क्रेडिट कार्ड की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि नियो SBM क्रेडिट कार्ड पे ये चीज अप्लाई नहीं होती, उस पे आपको कोई TCS नहीं देना पड़ेगा इवन आफ्टर 10 लाख ऑफ स्पेंडिंग। अब हाँ, ये बात जरूर है कि TCS का रिफंड मिल जाता है टैक्स फाइल करते वक्त, लेकिन उस टाइम तक आपका कैश ब्लॉक हो जाता है, जो काफी लोगों के लिए डिसअपॉइंटिंग होता है। इसलिए अगर आपकी इंटरनेशनल स्पेंडिंग एक साल में 10 लाख से ऊपर है तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब आते हैं लॉन्च एक्सेस पे। तो देखो, इसमें आपको हर क्वार्टर एक इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस मिलता है अगर आप एक क्वार्टर में 50,000 रुपए से ज्यादा इंटरनेशनली स्पेंड करते हो, और इसमें ATM विड्रॉल शामिल नहीं है। बाकी इसी के साथ आपको कैशबैक मिलता है 1% का, एज 10% न्यू कॉइन्स ऑन UPI ट्रांजैक्शन, जहाँ पे एक न्यू कॉइन की वैल्यू 10 पैसे रहती है। अब डेबिट के थ्रू आपको UPI ट्रांजैक्शन करना होगा तब कैशबैक मिलेगा, वहीं SBM क्रेडिट कार्ड में यही कैशबैक आपको कार्ड स्वाइप के थ्रू मिलेगा। सभी में आपको इंटरेस्ट इनकम मिल जाती है। अब डेबिट है तो जो भी अमाउंट आपका बैंक में पड़ा होगा उस पर आपको 7.5% तक का इंटरेस्ट मिल सकता है, बाकी क्रेडिट पे आपको 6.5% तक का इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो अब चलते हैं डेली स्पेंडिंग लिमिट्स पे। तो DCB डेबिट कार्ड के थ्रू आप 10 लाख रुपए पर ट्रांजैक्शन और 10 लाख पर डे तक स्वाइप और ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। वहीं टैप एंड पे की लिमिट 20,000 रुपए रखी गई है। वहीं SBM का जो डेबिट कार्ड है उसमें लिमिट थोड़ी सी कम है, 7.5 लाख रुपए पर ट्रांजैक्शन और 7.5 लाख रुपए पर डे फॉर कार्ड स्वाइप्स एंड ऑनलाइन पेमेंट्स। वहीं टैप एंड पे की लिमिट है 5,000 रुपए पर ट्रांजैक्शन। पर क्रेडिट कार्ड में ऐसी कोई लिमिट नहीं है,
जितनी भी आपकी क्रेडिट लिमिट है आप उसका फुल यूटिलाइजेशन कर सकते हैं किसी भी तरीके से, कार्ड स्वाइप, ऑनलाइन पेमेंट या टैप एंड पे के थ्रू। अब यही एटीएम विड्रॉल लिमिट्स देख लें तो डीसीबी डेबिट और एसबीएम डेबिट दोनों में ही सेम लिमिट है। 1 लाख पर ट्रांजैक्शन, 1 लाख पर डे, 3 लाख पर मंथ और 7.5 लाख पर ईयर। एसबीएम क्रेडिट कार्ड में देखें तो 1 लाख पर ट्रांजैक्शन, 2 लाख पर मंथ, 5 लाख पर ईयर। तो चलिए अब देख लेते हैं इन कार्ड्स के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन होने चाहिए, 18 प्लस आपकी एज होनी चाहिए। बेसिक डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए पैन, आधार और पासपोर्ट। और बस आपको डेबिट कार्ड लेना है तो उसके लिए आपको 0 बैलेंस सेविंग अकाउंट खोलना पड़ेगा बैंक के साथ। और क्रेडिट लेना है तो सिर्फ 5,000 की भी एफडी आप कर लोगे तो ये आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। और ये सारी चीजें ऐप के थ्रू हो जाएगी, आपको कोई ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शॉर्ट में एप्लीकेशन प्रोसेस भी जान लें तो देखो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो प्ले स्टोर पे आपको न्यू ऐप मिल जाएगा। आप उसे डाउनलोड करिए, अपना पैन वेरीफाई करिए, जो भी कार्ड लेना है, डेबिट है, क्रेडिट है, वो सिलेक्ट करिए, अपना आधार और पासपोर्ट वेरीफाई करिए, जिसके बाद वीडियो केवाईसी होगी और विद इन 3 to 5 डेज आपको अपना कार्ड मिल जाएगा। और इनकेस अगर कोई इमरजेंसी है, आपको कार्ड जल्दी चाहिए, तो इनके कस्टमर केयर टीम काफ़ी सपोर्टिव है, वो आपको जल्दी कार्ड डिलीवर करने में मदद करेगी। बाकी इस कार्ड की वैलिडिटी 5 साल की है और इस कार्ड को आप सिर्फ इनके ऐप के थ्रू अच्छे से पूरा मैनेज कर सकते हैं। यानी कि कोई भी चीज़ हो, पिन सेट करना हो, ब्लॉक करना हो, अनब्लॉक करना हो, ट्रांजैक्शंस जितनी हुई वो देखनी हो, बैलेंस चेक कर सकते हो, अपनी स्पेंडिंग लिमिट्स को कम ज़्यादा कर सकते हो। यानी कि जितनी भी चीज़ें कार्ड से रिलेटेड होती वो सारी चीज़ें आप इनके ऐप के थ्रू मैनेज कर सकते हो। तो चलो अब थोड़ा फी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सबसे पहले एटीएम विड्रॉल फी। तो डेबिट कार्ड्स के थ्रू अगर आप कैश निकालते हो तो 425 प्लस जीएसटी एस फी लगेगी। वहीं क्रेडिट कार्ड के थ्रू 423 प्लस जीएसटी या फिर 2.5% ऑफ द ट्रांजैक्शन अमाउंट विच एवर इज हायर। पर एक चीज़ इसमें अच्छी है कि इस पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। जनरली क्रेडिट कार्ड्स पे जब आप कैश निकालते हो तो ये फीस तो लगाई ही जाती है, उसके ऊपर 3 से 4% पर मंथ का इंटरेस्ट भी लगना चालू हो जाता है। तो ऐसा यहाँ पे नहीं है। एमसी की बात करें तो डेबिट कार्ड्स पे 499 प्लस जीएसटी है, पर हाँ वो भी वेव ऑफ करा सकते हो अगर आप सिर्फ 5,000 रुपये क्वार्टरली मेंटेन कर लो अकाउंट में। तो बाकी क्रेडिट कार्ड में ऐसी कोई एमसी नहीं है। रिप्लेसमेंट अगर आपको कराना है कार्ड का तो 249 प्लस जीएसटी फीस लगेगी। वहीं इंटरेस्ट जो लगता है क्रेडिट कार्ड्स पे तो वो रहेगा इस पे 3% पर मंथ का, विद लेट पेमेंट फी रहेगी 150 रुपीज़ प्लस जीएसटी। तो चलो जाते जाते कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देख लेते हैं ताकि हर पेमेंट आसानी से हो, कम से कम चार्जेस लगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर पाओ। तो सबसे पहली चीज़, हमेशा फॉरेन ट्रैवल पे 2 कार्ड्स लेके ही निकलो। सपोज एक आपने नियो ले लिया तो दूसरा दूसरे बैंक का और दूसरे नेटवर्क का हो। जैसे नियो वीज़ा का है तो दूसरा कार्ड आपका मास्टर कार्ड का हो तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कहीं वीज़ा चलता है तो कहीं मास्टर कार्ड। हमेशा मतलब हमेशा आपको लोकल करेंसी में ही पेमेंट करनी है ताकि कन्वर्जन चार्ज से बच सको। कई कार्ड्स ये चीज़ ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देते हैं, पर अगर कभी आपको मैन्युअली सेलेक्ट करना पड़ जाए कि किस करेंसी में आपको पेमेंट करनी है तो आईएनआर कभी मत सेलेक्ट करना, वहाँ की जो लोकल करेंसी है उसी में पेमेंट करना। सपोज आप दुबई में गए तो आपकी सारी पेमेंट दिरहम में ही होनी चाहिए जो कि वहाँ की लोकल करेंसी है। एटीएम विड्रॉल चार्जेस हाई हैं, इस वजह से कम से कम एटीएम विड्रॉल करना, और अगर करने की जरूरत पड़े भी तो एक ही बार में बड़ा अमाउंट विड्रॉ कर लेना, नहीं तो बार बार 500-700 रुपये एटीएम विड्रॉल चार्जेस देने पड़ जाएंगे। बाकी अगर आप स्टूडेंट हो तो आपकी जो ट्यूशन फी है वो हमेशा उस कार्ड से जानी चाहिए जिसपे फॉरेक्स चार्ज 0 हो, क्योंकि इस तरीके से आप आराम से 3 से 5% एज हिडन चार्जेस बचा लोगे। और यही एक तरीका है जिस वजह से MBBS स्टूडेंट नियो को काफ़ी यूज़ करते हैं, क्योंकि ऐसा करके वो 20 से 30 हज़ार रुपये तक हर साल अपनी ट्यूशन फी में सेव कर लेते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोंट फॉरगेट टू यूज़ द कोड FF250, जिसके थ्रू आपको 2500 न्यू कॉइन्स मिल जाएंगे जो कि आप यूज़ कर पाएंगे अपनी ट्रैवलिंग पे। कोई भी कन्फ्यूजन हो नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं जल्दी एक और नए वीडियो के साथ। विश यू अ वेरी हैप्पी जर्नी।